Okay, let us move to the next. Let us move to the next chapter in our geography: physical features of India. ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बेसिकली हम जो है इंडिया के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। अब हम लोगों ने पहले क्लासेस में भी जान रखा है ऑलरेडी में थोड़ा बहुत, राइट, कि इंडिया जो है काफ़ी विशाल कंट्री है। ऑफ कोर्स लाइक कह सकते हैं कि ये 7वें स्थान पर आता है इफ यू आर टॉकिंग लाइक टोटल लैंड एरिया वाइज। लेकिन इस 7वें स्थान पर रहते हुए इंडिया के अंदर जो ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, या कह सकते हो कि लैंड फॉर्म में जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लाइक आप जो है प्लेन लैंड में रह सकते हैं या फिर पहाड़ी एरिया में रह सकते हैं, राइट। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ये सब इंडिया के जो है मेजर फिजिकल फीचर्स हैं। ओके, फिजिकल फिजियोलॉजिकली अगर कहा जाए तो बेसिकली कह सकते हो कि जो ये ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, ओके, इंडिया इज ए पेनिनसुला, लाइक बिकॉज इट्स सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो ये जो है एंशिएंट लैंड मासेज जो रहे हैं उन्हीं से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक जो है माना जाता था। हिमालयाज और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये बहुत ही नए लैंड फॉर्म्स हैं। जियोलॉजी के हिसाब से अगर कहा जाए तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं ये एक अनस्टेबल जोन क्रिएट करते हैं। ओके, मतलब ये हो गया कि जो हिमालयन माउंटेन्स का जो एरिया है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट सिस्मिक एक्टिविटी भी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आपको भूकंप वगैरह के झटके भी, राइट, खास करके जो गैंगेटिक प्लेन्स में रहने वाले जो लोग होंगे उन्होंने अनुभव किया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ यू माइट रिमेंबर द अर्थक्वेक इन 2015। जो पूरा का पूरा माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, ये काफ़ी यूथफुल टोपोग्राफी है। इसमें काफ़ी ऊंचे ऊंचे आपको पीक्स मिलेंगे, चोटियाँ मिलेंगी, काफ़ी गहरी घाटियाँ मिलेंगी, काफ़ी तेज़ बहते नदी मिलेंगे। दूसरी तरफ जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स जो इन नदियों से के साथ आए हैं इन माउंटेन्स से, उनसे बना हुआ है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, वो जो है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनसे बने हैं। और यहाँ पर आपको फिर जो जेंटली राइजिंग हिल्स मिलेंगे और काफ़ी चौड़ी वैलीज मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराने जो है लैंड फॉर्म्स हैं। तो इंडिया के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के आधार पर अगर कहा जाए तो ये आपको कैटेगराइजेशन मिलेगा: हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड देन द आइलैंड्स। और आज के लेसन में हम लोग जो है हिमालयन माउंटेन्स पर जो है फोकस करने वाले हैं। अब हिमालय से मैंने कहा कि हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली काफ़ी यंग है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहा जाती है फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर जो है सिचुएटेड है। अब दो टर्म को जान लो आप। पहले बात ये यंग और फोल्ड माउंटेन ये क्या होता है। तो जियोलॉजिकली इसको यंग इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता होगा, आपके पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि टेक्टोनिक ब्रेकेज एंड शिफ्ट के रिजल्ट से ही क्या हुआ था कि जो इंडियन प्लेट जो था वो जो है आता है और फिर जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराता है, और इस कोलिजन के फलस्वरूप क्या होता है, तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयस का ये पैदा होता है, ठीक है। तो जो लैंड मास टूट के आया, तो जो इंडियन कह सकते हो कि जो इंडियन पेनिनसुला के जो ओरिजिनल लैंड फॉर्म है वो जो टूट के आया था, आई थिंक इट वाज फ्रॉम गोंडवाना और सम अदर लैंड, ओके। तो वो तो काफ़ी पुराना लैंड फॉर्म रहा, लेकिन यही लैंड फॉर्म जब आके इधर यूरेशियन प्लेट से टकराता है और उसके फलस्वरूप जो हिमालय का निर्माण होता है, तो ये फिर काफ़ी नई घटना हो गई ना कंपैरेटिवली। और ये जो हिमालयन माउंटेन्स का जो निर्माण होता है वो इसी टकराव की वजह से हुआ है। और ये वजह कि इनफैक्ट आपको अभी भी हिमालयज में जो है जो स्टडीज में पता चलता है कि हिमालय जो है इनके पीक्स की ऊंचाई जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, बिकॉज लाइक द इंडियन प्लेट इज स्टिल पुशिंग इनटू द यूरेशियन प्लेट, ओके। तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि हिमालय जो है ये काफ़ी यंग फॉर्मेशन है, काफ़ी रिसेंट फॉर्मेशन है। और ये माउंटेन जो है बेसिकली लाइक इट रन्स इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक। like it will be better if you just look at this. यहाँ से मान लो कि आपके हिमालयन रेंजेस, बेसिकली दिस इज like the नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इट, ओके। तो लाइक इधर जो है पूरा जो है ईस्ट से शुरू होके जो है ये वेस्ट की तरफ जो है ये बढ़ता चला गया। इधर जो है इंडस के एरिया से कह सकते हो कि शुरू होके और इधर जो है ब्रह्मपुत्र के एरिया तक ये आपके हिमालय का जो है आपका रेंज हो गई, ये हिमालय की पहुंच हो गई। और हिमालय जो है बेसिकली सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा और रगड़ जो है माउंटेन बैरियर है दुनिया का।
ये एक आर्क की तरफ फॉर्म करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो हिमालय का जो टोटल हिमालयन फॉर्मेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, देखते हो आर्क की तरह है ना, ये ऊपर से ऐसे करके आया है और ऐसे करके जो है ये चला गया है, राइट। तो ये आर्क एक क्रिएट फॉर्म करता है, और इस आर्क का ओवरऑल लेंथ कितना हो गया आपका 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई जो है इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर। कश्मीर में जो है इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है, और अरुणाचल प्रदेश में दिस विड्थ इज अबाउट 150 किलोमीटर। जहाँ तक ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई। जो एल्टीट्यूड या हाइट की बात करें तो एल्टीट्यूड वेरिएशन भी जो है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ, इन द सेंस कि आप जब इधर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इस वाले पोर्शन में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इधर जो आपको ज़्यादातर ऊंची ऊंची चोटियाँ ही मिलती है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इसका हो गया यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, इस पूरे रेंज में जो है हिमालय के जो है अलग अलग कह सकते हो कि पैरेलल रेंजेस हैं। ओके, और इन रेंजेस के बीच में जो है बहुत सारी घाटियां भी आपको मिलेंगी। ओके, वैलीज भी मिलेगी। जो नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है आपका, सबसे उत्तर में जो रेंज है, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेट और इनर हिमालयस या फिर हिमाद्री, और ये जो है सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, जिसमें कि जो सबसे ऊंची पीक्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऊंची पीक्स भी इसी में, सबसे ऊंची चोटियां भी इसी में है, और जो एवरेज हाइट है इसकी वो है 6000 मीटर्स एवरेज। इसी के अंदर आपका माउंट एवरेस्ट भी होगा। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जितने भी आपके प्रमुख हिमालयन पीक्स हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, लुक एट दिस रेंज, नॉर्दर्न मोस्ट। This is like ranking of Himalayan peaks based on their height and everything. Okay, अब जो ग्रेट हिमालयज के जो फोल्ड्स हैं, रिमेंबर इट्स अ फोल्ड माउंटेन। ओके, तो ये जो है एसिमेट्रिकल है नेचर में, मतलब ये हो गया कि इनकी एक जैसे सारे फीचर्स नहीं है। ओके, जो कोर है इस पार्ट का, ठीक है, वो जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ये साल भर जो है बर्फ से ढका रहता है, और इस रेंज से जो है काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी जो है वो नीचे आते हैं। ओके, अब हिमाद्री के ठीक साउथ में जो आपका रेंज है, ठीक है, हिमाद्री के साउथ में जो आपका रेंज हो जाएगा, इसको जो है हम हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं। सो लाइक हियर यू हैव गॉट योर लाइक हिमाद्री रेंज एंड देन हिमाद्री रेंज, एंड देन ये जो है आपका बीच में आ जाएगा हिमाचल वाला रेंज, ठीक है, और सबसे नीचे इधर जो है शिवालिक रेंज आएगा। गॉट द रेंजेज, ठीक है। तो ये जो है आपका हिमाद्री का रेंज हो गया ना। तो हिमाद्री के ठीक जो है साउथ में ठीक नीचे जो है हमारा ये हिमाचल है, जिसको कि लेसर हिमालयज भी कहते हैं। ये रेंज जो है ये मेनली जो है काफ़ी कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स से बना है, ठीक है ना, और इनका एल्टीट्यूड जो है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर्स के बीच में वैरी करता है, और एवरेज चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। अब इसमें जो है सबसे बड़ा रेंज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो पीर पंजाल का रेंज है, और धौलाधर है, ठीक है, पीर पंजाल का रेंज है आपका। लेकिन धौलाधर और महाभारता जो है, महाभारता रेंजेस ये भी प्रोमिनेंट वंस हैं, और एक्चुअली ये रेंज जो है इसी में आपका कश्मीर की वैली आ गई, कांगड़ा और कुल्लू वैली भी आ गए हिमाचल प्रदेश के, और ये रीजन जो है मेनली अपने हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। ओके, इसके बाद सबसे आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालय का, इट विल बी लाइक दिस वन, ये वाला रेंज, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, दैट इज कॉल्ड शिवालिक्स। ओके, और ये शिवालिक रेंज जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, ये भी जो है मेरे ख्याल से 10 to 50 किलोमीटर्स के विड्थ के है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर्स के बीच में वैरी करता है, ठीक है, 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक इसका एल्टीट्यूड आपको मिलेगा। और इस रेंज में मेनली जो है जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स रहे हैं, रिवर्स के द्वारा लाए गए हैं, जो कि अभी जो जिनको कि बिखराया नहीं जा सका, ठीक है ना, तो इस तरह के सेडिमेंट्स के जमा होने से ये रेंज बना है, और ये उन रिवर्स के द्वारा लाया गया था जो कि मेन जो हिमालयन रेंज आपका है काफ़ी नॉर्थ में, उनसे आया था। ये इनके जो वैलीज हैं,
इनकी वैलीज मेनली जो है वो मोटे मोटे जो है कंकर से और एल्यूवियम मतलब कि जो बालू टाइप का होता है ना आपका मिट्टी जिसको दोमट टाइप का कहते हो कंटेंट, उससे जो है भरा हुआ है। और यहाँ की जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, जो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई लंबाई मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपका हो गया के बीच के जो वैलीज होंगी इस तरह से चलती जाएंगी लॉन्गिट्यूड वाइज लंबे लंबी, ठीक है ना। तो ये जो वैलीज है उनको दुन्स कहते हैं। तो दुन्स आर बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स। ओके, देहरादून, कोटली डून, पातली डून, ये जो है कुछ मेजर आपके डून्स हो गए। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा जो है हिमालयस को रीजन के आधार पर भी बांटा गया है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक। और ये जो डिविजन्स हैं वो मेनली जो है रिवर वैलीज के द्वारा जो है इनको डिमार्क किया गया है। फॉर एग्जांपल लाइक इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको ट्रेडिशनली जो है पंजाब हिमालय कहा जाता है, लेकिन ये जो है रीजनली कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। इधर ही है ना, वेल यू डोंट डू यू सी इंडस हियर? इधर आपका जो है ये इंडस रिवर का हो गया आपका, एंड दिस इज योर सतलज रिवर, राइट। तो इस रीजन में जो हिमालय का हिस्सा पड़ेगा इसको जो है पंजाब हिमालय कहा जाता था, लेकिन इसी को जो है फिर और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक कश्मीर। कश्मीर के नाम से भी इसको जाना जाएगा, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, ठीक है। वेस्ट वाला साइड जो होगा, पश्चिम वाला साइड, वो कश्मीर आपका हो गया, मतलब इधर वाला पोर्शन जो हो जाएगा ये कश्मीर वाला हो गया, इधर जो होगा वो आपका हिमाचल का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आपका हो गया। फिर उसके बाद जो है द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स आर नोन एज कुमाऊं हिमालयस। अब इसको भी अगर मैप पर आप देखना चाहो तो कौन सा, सतलज और इधर आपको जो है काली रिवर को ढूंढना होगा। भाई काली रिवर किधर चली गई? काली रिवर तो कहीं छुपी हुई है भाई। दिस इज योर सतलज, और काली वगैरह को भी इधर ही कहीं होना चाहिए आसपास में, ठीक है ना। यहाँ से तो अब आपका यमुना का रेंज शुरू हो रहा है इधर, सो काली शुड बी समवेयर इन दिस सेक्शन, ओके। अगर काली यहाँ पर नहीं अपीयर होती है यू कैन कीप लुकिंग फॉर काली, ठीक है। काली को आप लोग खोज लेना एक बार। फिर काली और तीस्ता के बीच का जो एरिया होगा वो आपका नेपाल हिमालय हो गया, और फिर तीस्ता और दिहांग के बीच का जो एरिया होगा वो आपका जो है असम का हिमालय होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बंटवारा हो रखा है आपका, ठीक है। इधर जो है फिर आपका ये नेपाल हिमालय वगैरह की शुरुआत होगी। और काली रिवर किधर गई बताया नहीं उसने भाई, मुश्किल बात है ये तो। खैर चलो काली आप लोग तो खोज ही लोगे, हाँ खोजिए आप लोग। इसके अलावा जो है जो रीजनल नेम्स भी जो है, ठीक है ना, कैटेगरीज में उनके आधार पर जो है कुछ रीजनल नेम्स भी हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है आपका ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयस का, ठीक है ना। देहांग की जो खाई है उसके बाद जो है हिमालय जो है तेजी में साउथ की तरफ मुड़ता है, और उसके बाद जो है ईस्टर्न बाउंड्री के इर्द गिर्द जो है फैल जाता है। इसको जो है पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो हिल्स वगैरह जो हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो होते हुए निकलते हैं, ये ज़्यादातर जो है काफ़ी मजबूत जो है सैंड स्टोन्स हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ओके। ये एरिया जब में आपको जो है काफ़ी गहरा जो है जंगल मिलेगा, और यहाँ पर ये जो है मोस्टली पैरेलल रेंजेस में निकलते हैं। जैसे कि आप अगर मैप को देखिएगा तो आपको पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, बहुत सारे आपको हिल्स मिलेंगे यहाँ पर, राइट। यू कैन जस्ट लुक एट दिस हिल्स, राइट। सब बराबर चल रहा है ना, इधर भी चल रहा है। और देखो यहीं से साउथ टर्न ले लिया है इस रिवर सिस्टम, सॉरी हिमालयस के सिस्टम ने। So well, that was about the Himalaya one, and if you want we can proceed through the northern plains, but I guess it will be better if we deal with it in the next one. Okay, thank you, bye bye.